सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून। आज हम खास हिंदी का सेशन लेके आए हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग की डिमांड थी कि आप हर बार गुजराती में ही लेते हो अपना सेशंस, तो हमारे लिए भी कुछ हिंदी में भी लाओ। तो आप मुझे पता है कि आप सब लोग हिंदी तो समझ ही पाते हो। आपके लिए रिपीटेशन है गुजराती वालों के लिए, और जो लोग नए जुड़े हैं उनको वेलकम। तो सबसे पहले हम यहाँ मैं बता रही हूँ सबको कि यहाँ पे जो आज का हमारा है सेशन का खास पर्पस, कि बहुत लोग ग्रुप में पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग एक्टिव भी हैं, क्वेश्चन आंसर कुछ क्वेरी पूछते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं, कुछ लोगों की क्वेरीज भी होती है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन, जो लोगों ने क्लास अटेंड किया है उनको तो शायद नहीं है, लेकिन जो लोग ने क्लास नहीं अटेंड किए हुए हैं लेकिन ग्रुप में है, तो जो लोग पढ़ते हैं सबके क्वेश्चन आंसर और वो सब, तो कुछ छोटी मोटी क्वेरीज भी उनकी रहती है। तो ये सब क्वेरीज को कवर करने के लिए खास करके ये सेशन अलग से रखा गया है। बेसिक स्विच और सीलिंग कोड क्या है वो भी आप इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि हम जब भी ऑकल्ट साइंस या ऑल्टरनेटिव थेरेपी की बात करते हैं तो वो पूरा एनर्जी पे काम करता है। तो हमारा शरीर जैसे एनर्जी पे काम करता है, हमारे शरीर में जब भी एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तब हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। तो फिजिकल लेवल की कंडीशन के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरापीज है। एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, उसमें सीड थेरापी है, मैग्नेट थेरापी है, कलर थेरापी है। अभी हमने लास्ट में जी अभी बात की वाटर कलर थेरापी की, तो उसमें चक्र बैलेंसिंग की बात है, तो वो चक्र बैलेंस करके हम हमारी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। उसमें हमने ये वाटर की भी बात की, तो वाटर क्या है, वाटर सबसे ज्यादा अ, अ, अपनी जो सेंसिटिविटी है वो सबसे ज्यादा जल्दी से ग्रहण करता है। तो हमारी एनर्जी को भी वो सबसे ज्यादा जल्दी ग्रहण करता है। तो अगर एनर्जी को बैलेंस करना हो तो वाटर सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये भी हमने बात की। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, एक्यूपंक्चर है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, ये सारी की सारी थेरापीज हैं, वो सारी की ईएफटी है, वो भी एक नई है। इमोशनल उसमें है, थेरापी है, तो टैपिंग थेरापी है उसमें। तो ये भी अलग अलग तरह की जो है हमारी एनर्जी पे काम करते हैं। और जो भी हम हमारी आसपास की एनर्जी, जो भी हमने ये सारी थेरेपी की बात की, वो सारी की सारी थेरेपी हमारे फिजिकल बॉडी और कुछ हद तक हमारे मेंटल बॉडी या हमारी इमोशंस पे भी असर करती है। लेकिन हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी के अलावा हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और हमारे कुछ एस्पेक्ट रहते हैं। जैसे कि बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में उसको एडमिशन कराना है, एडमिशन करवाया तो पढ़ता है, पढ़ता नहीं है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से पढ़े उसके लिए क्या, एग्जाम आई तो एग्जाम के लिए क्या, पढ़ लिया तो अब आगे कॉलेज में क्या, एडमिशन के लिए क्या, एडमिशन हो गया, ग्रेजुएट बन गया तो जॉब के लिए क्या, जॉब है, यहाँ पे रहना है, बाहर जाना है, जॉब मिल गई है, सेटल हो गए, अगर ट्रांसफर हो गया है तो अगर ट्रांसफर नहीं करवाना है या ट्रांसफर करवाना है, तो ये के सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं। जॉब में सेटल हो गए, शादी करवानी है, शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ के लिए मन मुटा हो तो क्या करना है, या फिर सोशली आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे नेबर्स के साथ हमारी कैसी बनती है, ये सारी की सारी जो हमारी एनर्जी है, वो एनर्जी हम बैलेंस कर सकते हैं किसकी मदद से, स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोर्स की मदद से। हमारे आसपास जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, उस सारी की सारी एनर्जी है पूरी। तो नियम है कि एनर्जी कभी हम उत्पन्न नहीं कर सकते और वो कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ उसका स्वरूप चेंज कर होता है। तो हम उस स्वरूप को चेंज करके हमारे हित में जो है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से, हमारी जो ऑल्टरनेटिव जो भी थेरापीज है उसकी मदद से। जो अभी मैंने बताया कि जैसे एक्यूप्रेशर है, वो सब हमारे फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन ये हमारे एनवायरमेंट है, फाइनेंस, आवक नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कहीं किसी को पैसे दिए हैं वापस नहीं आ रहे हैं, वो वापस नहीं दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम है उस सब पे ये
थेरेपी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। जैसे अभी एक बहन ने वो फीडबैक दिया मेंबर ने कि उसकी चाबी गुम हो गई थी। वो चाबी का तो बहुत ही बढ़िया है, सच्ची बताओ मुझे तो लगभग 10-12 फीडबैक आए कि भी चाबी गुम हो गई है, ये चेंज किया या लिखा चाबी मिल गई। जिस जगह 2-3-4 बार देखा हो वहीं पे भी नहीं मिली हो, चैंटिंग करने के बाद उसी जगह से मिल जाती है। तो ऐसे गहने गुम हो गए हैं या वॉलेट गुम हो गया है, मोबाइल गुम हो गए, उन सब के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ कोड्स या वर्ड्स हैं। तो ये सारे हमारे लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स है, अगर किसी को स्पिरिचुअल लेवल पे जाना है या फिर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है या किसी को मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली रिलेटेड है, सोशल रिलेटेड है, सास बहू में नहीं बनती है, फादर सन में नहीं बनती हुई है, अगर आपको कोई मकान रेंट पे लेना है नहीं मिल रहा है या फिर आपको रेंट पे देना है अच्छी तरह से, या आपको कुछ परचेस करनी है प्रॉपर्टी या सेल करनी है, सबके लिए हमारे पास कोर्स हैं। लेकिन ये कैसे यूज करना है उसके बारे में बहुत क्वेरीज आती है, बार बार बताने पर भी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास और सारी अल्टरनेटिव थेरापीज है, तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे एक्यूप्रेशर में हमारे बॉडी पे अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग जगह के हमारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं। ऐसे ही अलग अलग, जैसे कि कहीं में बताया गया होता है कि पैर में लीवर का पॉइंट है, किसी में बताया गया है कि यहाँ राइट हैंड में लीवर का पॉइंट है, सुजोक में बताया गया है कि यहाँ पे लीवर का पॉइंट है। तो जैसे ऐसे अलग अलग थ्योरी के अनुसार हमारे पॉइंट्स के लोकेशन अलग अलग होते हैं, ऐसे ही ये हीलिंग कोड और स्विच वर्ड्स की अलग अलग थ्योरी के अनुसार अलग अलग सेम प्रॉब्लम के लिए आपको अलग अलग बहुत सारे कोड्स मिलते हैं। जैसे कि हेयर फॉल है, तो हेयर फॉल के लिए आपको 10, 12, 15 कोर्स मिल जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि मैं ये कैसे यूज करूं, कौन सा इफेक्ट है और इफेक्टिव होगा। तो ये सब जानने के लिए क्या करना है ये सेशन में देखेंगे। लेकिन ये थेरेपी कैसे काम करती है ये सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, ये पीपीटी दिखाकर। तो ये जो है हमारे स्विच वर्ड्स, वर्ड्स मतलब क्या है, शब्द है। कुछ ऐसे शब्द है जो हमारे स्विच वर्ड्स की तरह काम करते हैं। कुछ हीलिंग कोड्स यानी कि कुछ ऐसे कोड्स है कि जो हमारी एनर्जी को चेंज करते हैं। कुछ ऐसे वैदिक स्विच मंत्र है, जैसा कुछ हमारे बीज मंत्र जिसको बोलते हैं, कि जो हमारे लिए ये हमारी एनर्जी को बदलने का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे के लिए पूरी हर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन है। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर नहीं रहे हैं, सॉल्यूशन पूरी हमारे पास पीडीएफ भी है, हमारे पास इमेजेस भी हैं, पीडीएफ और बहुत सारा कुछ हमारे पास है। वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें कुछ ग्रुप क्वेश्चन आंसर्स के हैं, जो अभी आप 2 बजे से खुलता है, आज क्लास की वजह से नहीं ओपन किया है। आप 2 से 8 बजे तक वो ग्रुप ओपन रहता है, उसमें आप आपके जो भी क्वेरीज हैं उसमें आप पूछ सकते हो। मैं रात को 9 बजे के बाद सबके रिप्लाई करती हूँ। अभी मैं आपको लिंक भेज दे दूंगी, अगर आप वो ग्रुप में नहीं है तो आप उसमें डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो अभी ये जो मैं कॉमन पीडीएफ बता रही हूँ उसमें क्या है, ये सबके लिए अप्लाई है। अगर आप वर्ड्स यूज करते हैं तो उसके लिए, अगर आप कोड्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेम एप्लीकेशन होगी। तो ये ऊर्जा परिवर्तन की संपूर्ण मार्गदर्शिका है। जैसे कि स्विच का काम क्या है, जैसे कि हम लाइट की स्विच करते हैं तो ऑन होती है या ऑफ होती है। तो ये बीज मंत्र है या कोड्स है, वो हमारी एनर्जी को ऑन और ऑफ करने का काम करते हैं। ऑन करना मतलब कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, अगर जो हम नहीं चाहते हैं हम उसे नहीं लेना चाहिए। जैसे कहीं पे भी नेगेटिविटी कहीं से भी हमारे पास आ रही है तो हम नहीं करो, हम उसे ऑफ भी कर सकते हैं ये स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोड की मदद से। तो ये एनर्जी है हमारी स्विच, जो हमारी आपकी ऊर्जा को एक आयाम से दूसरे आयाम में तुरंत बदल देती है। अभी ये इसका उपयोग कौन कर सकता है, कोई भी, इसका कोई नुकसान या खतरा नहीं है। उससे क्या क्या संभव है जो भी मैंने बताया वो सब।
धन, स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्ते सुधारना और नकारात्मक ऊर्जा को हटाना उससे पॉसिबल है। हाँ, ये बात याद रखनी है कि ये जो भी है वो प्रैक्टिकल चीजों के लिए है, जो काल्पनिक चीजें हैं उसके लिए नहीं। यथार्थवादी अपेक्षा है, ये पंख या सुपर पावर नहीं देता, लेकिन इसके अलावा सब कुछ संभव है। जैसे इन्होंने बताया कि मैंने चाबी अभी मुझे मिल गई, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको चैंटिंग करने के तुरंत बाद मिल गई तो आपको भी तुरंत है। किसी किसी को 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं। जैसे कि किसी का काम 1 या 2 घंटे में हो गया तो किसी किसी का 2-3 दिन में भी हो सकता है। किसी को जॉब 2-3 दिन में मिल गई, किसी को 10 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो है ना, वो आप किसी का बुरा करने के लिए यूज नहीं करोगे, या ये किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, या कोई थर्ड पार्टी को, जैसे कि कोई रिलेटिव्स है तो, या उसको उसके लिए आप ये यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उनके लिए, थर्ड पार्टी के लिए यूज करना है तो उनको पता चले फिर आपको यूज करना है। जैसे कि एग्जाम है किसी बच्चे की, और अगर आपको उसकी वो कोर्स याद रखे या रटे तो पढ़ेगा कब? तो उसकी जगह उसके जो भी पेरेंट्स है ब्लड रिलेशन में, वो थर्ड पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। वरना हम किसी और बाहर वाले के लिए ये चैंट नहीं कर सकते। हाँ, प्रॉक्सी चैंटिंग है, लेकिन वो प्रॉक्सी चैंटिंग कब होगा? जब वो थर्ड पार्टी को पता होता है कि जब, जैसे कि बहुत लोग ऐसे पैसे लेकर, चार्जेस लेकर थोड़ी से किसी की जो हीलर्स है वो करते हैं, किसी की अवैध में चैंटिंग करना। अगर किसी के पास टाइम नहीं है ऐसा, तो ऐसे चार्जेस लेकर करवाते हैं प्रॉक्सी चैंटिंग। तो लेकिन उसमें दोनों पार्टी को पता है कि किसके लिए ये कर रहे हैं, तो ये सब हम उसके लिए हम कर सकते हैं। तो इसका यूज हमें कैसे करना है, स्विच वर्ड का यूज कैसे करना है? एक तो चैंटिंग या जप करना है, तो ये अपने मन में या थोड़े से आवाज से, जोर से या मन में उसको चैंट कर सकते हैं। कितनी बार है, ज्यादातर हम ऐसे बोलते हैं कि 28 टाइम्स, 51 टाइम्स या 108 टाइम्स उसको चैंट करना है। लेकिन गिनती पर फोकस मत करो। अगर आप गिनती पर फोकस करने जाओगे तो उसका जो उद्देश्य है ना वो आप भूल जाओगे। तो ज्यादातर गिनती पर नहीं, इरादे पर ध्यान दे। नोटबुक में भी आप ऐसे लिख सकते हो, 28 टाइम्स या 51 टाइम्स या 108 टाइम्स, कैसे कैसे ध्यान करें। आप कहीं पे भी कुछ भी काम करते हो तो मन में ये ध्यान कर सकते हो, उसमें कि भाई, या फिर मेडिटेशन में बैठे हो तभी आप ये सोच के ध्यान कर सकते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। शरीर पे लिखने, हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट है, जो भी हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट है वो रिसीविंग है, जो वो ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट पर हमें लिखना है, कोई भी पार्ट है। हम गले में, नेक पे, या फिर ऐसा जरूरी नहीं कि जो भाग में प्रॉब्लम है, कोई भी भाग में, जैसे कि यहाँ पे बाइसेप में, हाथों में, या फिर पैरों में, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो कि मैंने लिखा है, जैसे अभी मैं बताऊं कि कोई भी ब्लू कलर की पेन से आपको लिखना है, जैसे डार्क ब्लू कलर की पेन है, मैं अभी कैमरा बंद करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे लिखना है हाथों पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नहीं लिखाना चाहते हो तो आप अंदर, वहां के अंदर भी वैसे भी लिख सकते हो। रोज नहाकर एक बार लिख लेना है। स्टिकर, ऐसे अगर किसी को बॉडी पे नहीं लिखना हो तो कपड़ों पे या पेपर टेप पे लिख के बॉडी के कोई पार्ट पे लिख कर चिपका सकता है। पानी या पहनने की वस्तु, पानी की बोतल 15-20 मिनट बाद पिए, कपड़ों या रिस्टबैंड पर लिखे। अगर हमें पानी को चार्ज करना है तो कोई भी पानी की व्हाइट ट्रांसपेरेंट बोतल ले, उसके ऊपर ये कोड्स लिखे, फिर पानी उस पे रख के 10-15 मिनट बाद आप वो पानी पी सकते हैं। वो पानी चार्ज हो जाएगा। फिर आप कपड़ों पे या रिस्ट बैंड पे या ऐसे लिख के आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा, जैसे बॉडी पे लिखने की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि अगर हमारे शरीर में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है, किसी को थायराइड है, डायबिटीज है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम 3 ही कोड या वर्ड्स लिख सकते हैं बॉडी पे। तो अगर हम नोट में लिखते हैं तो 3 से ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन बीच में 15-15 मिनट का गैप होना
चाहिए दो कोर्स के बीच में, कि भाई अभी लिखा और डायबिटीज के लिए 15 मिनट का गैप रख के फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए लिखे, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो अगर ये बहुत सारे, जैसे मैंने अभी बताया कि हेयर के लिए बहुत सारे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक प्लेन वाइट पेपर पे ये सारे के सारे लिख ले, उसके आसपास एक डार्क ब्लू कलर से एनर्जी सर्कल बना दे। और वो एनर्जी सर्कल है वो उसका उपयोग कैसे करना है ये इसमें दिखाया गया है कि पारदर्शी कांच की बोतल को प्रिंट पर 15 सेकंड के लिए रख ले। रेडीमेड एनर्जी सर्कल भी आते हैं, आप उसकी प्रिंट निकाल करके भी यूज कर सकते हैं। गद्दे के नीचे सोते समय आपका ऑरा ऊर्जा सोखता है, तो सर्कल के बाहर कोई नेगेटिव शब्द नहीं लिखे होने चाहिए, ज्यादातर सर्कल के अंदर ही लिखे होते हैं वर्ड्स, तो वो आप अपनी गद्दे के नीचे रख सकते हैं। जेब में जेब में रखे तो सीधे शरीर के संपर्क में रखे, बीच में कोई कार्ड या वॉलेट ना हो। जैसे ये जेब है उसमें वो रख दिया, शरीर के साइड टच हो ऐसे। नाम या फोटो, सर्कल के अंदर नाम लिखे या फोटो रखे, फोटो चिपकाना नहीं है, सिर्फ रखना है। उस मैक्सिमम 3 सर्कल पे हम ये कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए हमें अलग अलग सर्कल बनाना है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग, डायबिटीज के लिए अलग, ये और हेयर फॉल के लिए अलग, ऐसे नहीं कि सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम है एक का पेपर पे लिख दिए और सर्कल बना दिया, ऐसा नहीं करना है। मोबाइल डिस्प्ले पे भी हम ये यूज कर सकते हैं। तुरंत परिणाम के लिए फोन की स्क्रीन पर 20 सेकंड के लिए सर्कल खोलकर पानी चार्ज करें। ऐसे कैसे पानी चार्ज करना है कि जैसे कि हमारा ये मोबाइल है, तो मोबाइल पे ये हमारा जैसे कि सर्कल आ गया, तो उसके आगे हम रखेंगे। और ऐसे 3 फिंगर चार्जिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे 3 उंगलियां रखते हैं, जो भी हमारा एनर्जी सर्कल है उस पे, या उसमें 20 या 30 सेकंड तक रखते हैं, स्क्रीन उसमें मूवमेंट होनी नहीं चाहिए। तो भी अगर हमारे पास प्रिंट की फैसिलिटी नहीं है तब हम ये कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन से चार्जिंग। तो अभी मैंने बताया ये सारा का सारा है वो कॉमन है कोड्स या नंबर के लिए। तो जो नंबर और कोड और जो फ्रीक्वेंसी है उसके नियम क्या है, तो जैसे कि अलग अलग मैंने बताया ना कि अलग अलग तरह से एक्यूप्रेशर के ऐसे अलग अलग तरह के जो उसके संशोधक है, लॉयड मियर है, स्टूमन है, डिवाइन स्क्वायर कोड है, तो ये सब खास करके अर्ट्स का जिसमें ये बताया गया है कि अर्ट्स के लिए जो अगर कुछ आपको अभी भी मैंने आज ही ग्रुप में एक इम्यूनिटी का शेयर किया है कोर्स, तो इम्यूनिटी के लिए जो कोर्स है उसमें देखा होगा आपने, वैसे सिंपल हीलिंग कोर्स जो है उसका वो चैंटिंग कैसे करते हैं सिंगल डिजिट में, जैसे कि 4488 772 गले के लिए है, थ्रॉट सॉर थ्रॉट हो उसके लिए है, गले में दर्द जलन के लिए है, वो ऐसे चैंटिंग या लिखना है 4488 772, जहाँ पे स्पेस लिखी है वहां से थोड़ा पॉज लेना है, लिखने पे भी ऐसा है जैसा ही इसमें बताया गया है ऐसे ही लिखना है। वो भी आगे मैं अभी दूसरी स्लाइड बताती हूँ उसमें आएगा। लेकिन जो हर्ट्स वाला है तो जैसे कि 760 हर्ट्स है, 120 हर्ट्स है, तो वो पूरे नंबर के साथ पढ़ना है, शरीर पे नहाने के बाद लिखना है और दीवार पर पे लिख सकते हैं, हाँ सब है। और कुछ एनर्जी सर्कल है वो अलग अलग कलर से होते हैं, कोड्स भी अलग अलग कलर से होते हैं। तो अगर वो आप आगे जब भी ये कोर्स करोगे तब आज उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कलर से कौन कौन से कोड लिखने चाहिए। जैसे कि हम पैसा वृद्धि चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रीन कलर करते हैं। स्वास्थ्य समस्या है, वजन कम करना है, ट्यूमर है, फोड़े हैं, तो उन सब के लिए हम ग्रेड कलर का यूज कर सकते हैं। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वायोलेट कलर, ऐसे ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए ब्लैक कलर, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमारे पास कलर्स के भी हैं। जो डार्क ब्लू कलर कॉमन है, डार्क ब्लू कलर से लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको एनर्जी को ज्यादा पावरफुल बनानी है तो आप ये कर सकते हो। तो ये आपकी दिनचर्या में सबसे पहले सुबह नहाने के बाद आपकी आवश्यकता के अनुसार सही रंग से नंबर शरीर कोड पर लिख दिए, शरीर पे लिख दीजिए नंबर कोड। फिर दोपहर में क्या करें कि चार्ज किया हुआ जल पिए, अपने एनर्जी सर्कल पर 15 सेकंड के लिए पानी की कांच की, 15 मिनट है यहाँ पे सेकंड गलत, बाहर बोतल रखिए और दिन भर पिए।
निरंतर आभा रात को सोने से पहले अपने स्विच को इरादे के साथ जप करे और गद्दे के नीचे वो लिख के रखे। तो ये आप करोगे तो आपकी जो भी मनोकामना है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अलग अलग आपके जो भी हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्विच मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो वर्ड्स क्या करते हैं, कोड्स क्या करते हैं, ये भी बताऊंगी मैं। जैसे कि सबसे पहले ले तो स्विच वर्ड्स की बात करते हैं। तो स्विच वर्ड्स है, तो वर्ड्स जब भी हम बोलते हैं तो उसका उच्चार है, उसका उसके मीनिंग पे नहीं जाना है, उसके उच्चार पे जाना है। जैसे सिंपल बताती हूँ कि हम लोग हमारे सनातन धर्म में राम नाम का जप करते हैं। तो कैसे करते हैं कि भी पूर्ण समर्पण के साथ, बिना किसी अपेक्षा के साथ करते हैं। और जब भी अभी कोई भी संस्कृत वर्ड्स हमें यूज करना हो तो हम लाल पेन का यूज करेंगे। और ये सब हम कोई एक डायरी या नोटबुक लेके उसमें हम करेंगे। तो जो ये हमारे वर्ड्स हैं वो हमारे जीवन के इस आयाम है, विद्या और परीक्षा, व्यवसायिक संचार, शारीरिक एवं मानसिक उपचार, प्रेम और रिश्तों के लिए हैं। तो जैसे कि अभी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में रुचि जगाने के लिए हैं, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हैं, और मेमोरी और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये सब स्टूडेंट्स के लिए हैं या कोई भी और लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, उसको स्विच फ्रेज बोलते हैं। ये स्विच कोड है, जब भी लिखना है, ज्यादातर आप देखोगे कैपिटल में ही है। जो कैपिटल में है उसको पूरे कैपिटल में ही लिखना है, और दो वर्ड्स के बीच में एक डैश किया हुआ है। तो जब भी आप लिखे स्विच को, ये स्विच हमारा वर्ड्स या स्विच फ्रेज, तो बिल्कुल जैसे दिखाया गया है ऐसे लिखे। एक बार ये पूरा खत्म हो जाने के बाद उसके आप फुल स्टॉप कीजिए, फिर दूसरी बार लिखिए, फिर तीसरी बार लिखिए, ऐसे भी उसको भी 28 टाइम्स, 51 टाइम्स या 108 टाइम्स आप लिख सकते हो। हेड राइटिंग सुधारने के लिए ज्यादातर बच्चों के मम्मी पापा को यही प्रॉब्लम है कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो उसके लिए है गीगल एक्ट। गीगल एक्ट, तो वो अगर बच्चों के लिए पेरेंट्स को चेंज करना है तो वो बच्चे का नाम पहले बोले, फिर गीगल एक्ट, गीगल एक्ट, गीगल एक्ट, ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। पहले नाम लिख के नोटबुक में लिख भी सकते हैं। एग्जाम लेने जाए तब उसके लिए भी ये आप कर सकते हैं कि परीक्षा के पहले कोर्स पर समय पर पूरा करने के लिए, शांत और आत्मविश्वासी बने हॉल में, शांत और आत्मविश्वासी बनने के लिए, परिणाम शानदार अंक हेतु प्राप्त करने के लिए, ब्रिंग डिवाइन मैजिक चार्म समहाउ। तो ऐसे आप चेंट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो ये जैसे अभी 12 हर्ट्स है प्लेटो, तो ये सारे के सारे प्लेटो सबंग बी 12 हर्ट्स, वो पूरा नीचे की लाइन में लिखा हुआ है, ये पूरा स्विच फ्रेज है। तो उसके लिए जो मेंटल क्लैरिफिकेशन चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा आपको चेंट करना है। प्लेटो शिबैंग बी 12 हर्ट्स, यहाँ पे 1 2 नहीं देना है, 12। फिर ये नए लोगों के साथ तालमेल बनाना, बेहतरीन बातचीत का कौशल विकसित करना, शानदार बिजनेस प्रेजेंटेशन देना, सबके लिए ये है हमारे पास वर्ड्स। फिर कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्तियों के, वो भी कोड की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि शेक्सपियर एक्ट फॉर एलिगेंस प्लस, सफल प्रस्तुति के लिए और दूसरों को की द्वारा सराहना प्राप्त करने के लिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि मैं पूरा काम करती रहती हूँ, जॉब में है या घर में है, लेकिन कोई कभी मुझे अप्रिसिएट नहीं करता, मेरी तो कहीं कदर ही नहीं हो रही है। तो अगर आपको अपनी कदर करवानी हो, सराहना प्राप्त करना है, करानी हो, तो उसके लिए ये आपके पास स्विच फ्रेज है। तो ये आपके लिए रिश्तों के लिए है। आपको अगर सोलमेट को आकर्षित करना हो शादी ब्याह के लिए, तो उसके लिए भी है। क्या प्यार में रुकावट आ रही है, क्या रिश्ते में दरार आई है, या पार्टनर को करीब लाना है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टेंस हो गया है, तो उसके लिए टुगेदर 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 टुगेदर।
और जब कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकअप हो गया है तो टाइनी लव एडजस्ट। तो ऐसे ये हमारे क्या है, स्विच वर्ड्स हैं। अतीत के पछतावे को रोकना है, अकेलेपन दूर करना है, नए दोस्त बनाने हैं, पुराने प्यार से आगे बढ़ना है, मूव ऑन होना है। तो मूव ऑन करना है तो व्यक्ति से मूव ऑन करना है तो व्यक्ति का नाम प्लस डिलीट करिए, डिलीट चेंज कर कीजिए आप उस पे। फिजिकल वेलनेस में पुरुष प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए, जानकारी को सही ढंग से प्रोसेस के लिए। तो ये सारे के सारे पूरी पीडीएफ है हमारे पास। विद्या के लिए मास्टर कोड है, शांति और सफलता के लिए चूज, काम, ब्रिंग, डिवाइन। तो ये सारे के सारे शब्द हैं हमारे अलग अलग रिश्तों के लिए और एजुकेशन के लिए। हमें अभी फाइनेंस के लिए चाहिए तो अभी मैं फाइनेंस के लिए बताती हूँ। हाँ, जिसमें जहाँ पे स्मॉल कैप लिखा हुआ है वो वर्ड्स वैसे ही लिखना है, जो स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल में, और जो कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में लिखा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए कर्ज और दरिद्रता की चेतना को जड़ से मिटाने तथा धन के आगमन के बंद पड़े रास्ते तुरंत खोलने के लिए। पॉवर्टी कैंसल, टुगेदर शट, किसी भी प्रकार के पारिवारिक या व्यावसायिक आर्थिक विवाद और उलझन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के लिए। प्रॉपर्टी नो डिस्प्यूट हो, वारसागत कहीं डिस्प्यूट हो, तो सबके लिए ये हैं अलग अलग। आपके पास जो पहले से मौजूद है धन, उसमें निरंतर वृद्धि करने के लिए ऐड काउंट। अपनी नियमित कमाई और व्यापारिक आय को चरम स्तर तक तेजी से बढ़ाने के लिए तो ऐड गोल्ड काउंट क्रिसेंडो ऑन। टुगेदर काउंट ऑन, एक टीम या समूह के रूप में काम करते हुए सामूहिक रूप से भारी धन को आकर्षित करने के लिए। ये सारे के सारे हैं वो सब फाइनेंशियल हमारी जो भी इश्यूज है उसके लिए। फाइंड डिवाइन चैंट करने से अचानक कोई अप्रत्याशित आर्थिक चमत्कार देखने या कोई गुप्त धन प्राप्त करने के लिए ये चैंटिंग करते हैं। जीवन में एक निश्चित ठोस और मापने योग्य भाग्य या बड़ी आय को प्रकट करने के लिए फाइंड डिवाइन काउंट ऑन। अपने सपनों का घर, उसके लिए ब्रिंग मैजिक हेवन टेंडर टच व्हील्स होम। अपने निर्धारित बजट के भीतर अपने सपनों का घर आसानी से और जादुई तरीके से खरीदने के लिए इस सर्वोच्च कोड का प्रयोग करें। तो ये सारे के सारे अलग अलग हैं, जैसे अभी जो आगे बताया है वो ही है, ये इसमें लिखा गया है। तो अभी मैंने बताया कि ये सारे के सारे हमारे स्विच वर्ड्स थे। तो स्विच वर्ड्स अलग तरह से काम करते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ वर्ड्स है जो हमने देखा कि हमारे जॉब के लिए काम करते हैं, अभ्यास के लिए, रिलेशन के लिए। अभी कुछ अंक है जो अंक हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं। तो वो कोर्स के बारे में बताओ, तो उससे पहले मैं एक भी और बात बताऊं कि हम कहीं भी जाते हैं ना तो कभी कोई ना कोई नंबर हमें बारी बारी दिखते हैं। जैसे कि अभी घड़ी में देखो तो 2:22 हुई होगी, या कहीं पे जाओ तो 222 नंबर दिखेगा। गाड़ी में भी आप अगर देखोगे तो 222 दिखेंगे आपको, 222 ऐसा। तो एक कोई नंबर ऐसे रिपीट बारी बारी होता रहता है, जैसे कि 555। घड़ी में देखो तो 5:55 होगी और बैटरी 55% पे होगी। तो ऐसे 4 बजकर, रात को जब आपकी आंख खुल जाए तो आप देखोगे 3:33 हुई है। तो उसको एंजल्स नंबर बोलते हैं। तो वो एंजल्स नंबर हमें उसमें वो कुछ हमारे एंजल्स का, हाँ बहुत सारे लोगों को दिखते हैं, वो एंजल्स का आपके लिए संदेश है।
वो क्या संदेश देते हैं मैं उसे आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं अभी एक और कुछ बता देती हूँ। हाँ, जो वो क्या है वो मैं सब बताती हूँ, वो कौन से नंबर क्या इफेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बताने जा रही हूँ कि अभी मंडे से हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है रबर बैंड थेरापी का। तो ये कोर्स है गुजराती में, 3 दिन का कोर्स है। तो सीड थेरापी प्लस रबर बैंड थेरापी। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर में हमारे शरीर पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, तो ऐसे हाथों में भी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, अकॉर्डिंग टू सुजो, हमारी जो हम हाथ है हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे कुछ ये सारे के सारे जॉइंट्स है वो भी हमारे अलग अलग ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस जॉइंट्स पे हम ट्रीटमेंट करके हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये कोर्स में हम ये बताएंगे कि हमारे ये उंगलियों पे हमारे कौन कौन से ऑर्गन हैं, और हमारे बॉडी में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि ये उसमें बताया गया है कि पूरा जो हमारा सिंपल जो रबर बैंड है, ये रबर बैंड हमें लेना है। तो अगर किसी को सांस फूल रही है चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, या बोलने में सांस फूल रही है, कुछ थोड़ा सा श्रम करने पर भी सांस चल जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, या फिर ब्रीथिंग इश्यू रहता है, कफ ज्यादातर रहता है, चेस्ट कंजेशन रहता है, तो उन लोगों के लिए ये रबर बैंड थेरापी है। जैसे कि ये रबर आप, मैंने अभी बता रही हूँ ऐसे कुछ નીચે लिखा हुआ है कि खूब ચુસ્ત બાંધશો નહીં, 5 થી 10 મિનિટ સુધી રાખો, આંગળામાં લોહીના ક્લોટ થઈ જાય એટલે કે અહીંયા બ્લેક પડી જાય तो तरत काढ़ी नाखो। तो इसी तरह से इसमें हम अलग अलग तरह की टेक्निक बताने जाने वाले हैं। जैसे कि अगर पूरे पैरों में तकलीफ है, पूरे पैरों में दर्द है, काफ मसल्स पेन है, घुटने में दर्द है, थाइज में पेन है, एंकल में स्वेलिंग है, या हील पेन है, या वेरिकोज वेन है, तो उसके लिए दोनों ये जैसे कि अगर दोनों पैरों में है तो ये दोनों फिंगर में ऐसे रबर बैंड हम यूज करेंगे દિવસમાં 2 થી 3 વખત। अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, इससे थोड़ा सा बड़ा वाला रबर भी आप ले सकते हैं। तो ये आप थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे करो, 5-10 मिनट तक रखो तो आपका जो ब्लीडिंग होगा वो बंद हो जाएगा। ऐसे फ्रंट साइड पे आप करोगे, जैसे अगर किसी को बहुत मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रहा है तो आप ऐसे थोड़ी देर पकड़ के बैठ जाओ, फिर रिलीज करो, फिर थोड़ी देर ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, तो आप देखोगे कि आपका ब्लीडिंग कम हो गया है। तो ऐसे कुछ हमारी टेक्निक्स हैं रबर बैंड थेरापी। तो ये उसका कोर्स हम ला रहे हैं सोम मंगल बुध। तो उसकी फी गुजराती में है वो कोर्स। तो और लेकिन अगर किसी को गुजराती समझ आ रहा है तो पीडीएफ उसको हिंदी में या इंग्लिश में मिल जाएगी। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है वो रबर बैंड थेरापी का कोर्स। अभी मैं आपको एंजल थेरेपी के बारे में बता रही थी, एंजल नंबर्स के बारे में बता रही थी। तो ये एंजल नंबर क्या है, तो एंजल नंबर ऐसी नंबर सीक्वेंस है जो हमें बारी बारी दिखाई देती है। तो वो बारी बारी ऐसे ही नहीं दिखती है, तो ये हमें कुछ ना कुछ बताना चाहती है कि ये नंबर हमें बार क्यों दिख रहे हैं। तो हर एक नंबर के पीछे उसका कुछ ना कुछ पर्पज है, वो ब्रह्मांड का गुप्त संदेश है। तो वो आपको इसमें लिखा है ना, क्या आपको बार बार एक ही संख्या दिखाई देती है, यह कोई संयोग नहीं है, ब्रह्मांड का आपसे संवाद करने का तरीका है। तो जैसे कि सबसे पहले किसी को 000 दिखाई देते हो, 3 to 4 टाइम सेम एवरी डे, रिकॉर्डिंग विल अवेलेबल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अगर आप 3 से 4 में जुड़ नहीं पाओगे तो जैसे 000 हो तो क्या बस वो सजेस्ट करता है, वो आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत सजेस्ट करता है। अगर आपको बार बार 000 दिखाई देता है मतलब कि आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है। आप ब्रह्मांड के साथ एकरूप हैं, ये नई शुरुआत है। याद रखें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, ये आपकी नई स्लेट से शुरुआत है। मतलब कि अगर आपकी लाइफ में जो भी बन रहा है तो उससे आप डिस्टर्ब न हो, ये बता रहा है कि जो है आपके लिए जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और कुछ नया हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर है 111 111, तो वो इंट्यूशन, आपके इरादे बहुत तेजी से हकीकत में बदलने वाले हैं। आप जो सोच रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। केवल उसी तो मतलब कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो,
हमेशा पॉजिटिव ध्यान दो कि भाई चलो, हाँ अभी 3:33 हो गया, आपने देखा 3:33। तो ये 1:1 का है, तो वो आपको ऐसे अलर्ट कर रहा है कि अभी जो है आप सोच रहे हैं वो सच्ची होने वाला है। इसीलिए आप जो भी सोचो अच्छा सोचो, केवल उसी पे ध्यान दो कि जो आप चाहते हो, उसी पे ध्यान नहीं दो कि जो आप नहीं चाहते, वरना वो हो जाएगा। तो फोकस उसी पे करो, पॉजिटिव मैटर पे, वो ही चाहो जो आपको आपके लिए भला हो, वो होने वाला है। फिर है 11 आप सही रास्ते पे हैं और एक मास्टर मैनिफेस्टर बन चुके हैं। अपने दिशा पर भरोसा रखें, आप ठीक है, वही है जहां आपको होना चाहिए। हाँ, तो वो सजेस्ट करता है कि आप जहां पे है जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी ट्रस्ट और गाइडेंस के लिए है 222 और 444, 33 आगे आएगा। 22 अगर आपको 222 या 2222 मतलब 22 22 या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो चिंता करना छोड़ दो। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आप सही समय पर सही जगह पे हो। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अपनी वर्तमान स्थिति पर विश्वास, अविश्वास न करें। उन चीजों के बारे में न सोचे जो आप नहीं चाहते हो। और ये 444 तो प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है। उसका क्या है? ब्रह्मांड आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जब आप यह संख्या देखें तो अपने विचारों और आसपास के वातावरण पर विशेष ध्यान दे कि हम क्या करने चाह रहे हैं, हमसे कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है ना, ये खास ध्यान रखना है। और माइंड, बॉडी और सॉल का संतुलन 333, उच्च शक्तियां आपकी सहायता कर रही है। आप सुरक्षित हाथों में हैं। मन, शरीर, आत्मा, इन तीनों पहलुओं पर ध्यान दें। किसी एक के लिए दूसरे की उपेक्षा मत करें। संतुलन बनाए रखें। 666, आप एक मानव अनुभव प्राप्त करने वाले आध्यात्मिक प्राणी हो। अभी 555 से धीरे धीरे क्या होता है पता है? जब 555 से धीरे धीरे आगे स्पिरिचुअल लेवल पे जाता है हमारा माइंड। हाँ, 8 8 है वो टोटली इकोनॉमिकल फाइनेंशियल है। लेकिन जैसे ही आपको 7 7 8 9 9 दिखता है, मतलब कि आप धीरे धीरे आगे स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी प्रगति हो रही है। तो ये 666 क्या बता रहा है आपको कि आपके विचारों को पुनः केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक कदम पीछे हटे, अपनी आध्यात्मिकता से फिर से जुड़े और खुद से पूछे क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। मतलब कि वो जो भी आपके जो एंजल्स है वो आपको अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आप गलत मार्ग पे जा रहे हो, अभी आपको स्पिरिचुअल लेवल पे जाना है। तो आप खुद को पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। 555 चेंजेस हमारा सेम। 555 में क्या है? बदलाव। बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ब्रह्मांड आपके लिए चीजों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है। तो अगर 555 दिख रहा है तो समझना कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। विश्वास रखें कि यह परिवर्तन आपकी भलाई के लिए है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहे और उत्साहित रहे। आंतरिक शक्ति, इनर पावर 777, भाग्य आपके साथ है। आप सर्वोत्तम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। सभी तरह के डर को त्याग कर दिल से मजबूत बने और भविष्य की ओर उत्साह के साथ देखें। 777 सजेस्ट करता है। 888, ब्रह्मांड और आपके कर्म, फाइनेंशियल एबंडेंस, बराबर, वित्तीय प्रचुरता जिसको बोलते हैं, आपके रास्ते में है। आप उस धन के साथ संरेखित है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलता है। ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बनाए रखें। आपके विचार और कार्य संतुलित होने चाहिए। और 999, यह समय कुछ पूरा करने का है। इस अध्याय का समापन आपके लिए अगला कदम, सनातन का समापन के लिए अगला कदम खोलेगा। इंग्लिश में भी मिलेगा आपको, गुजराती में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। मैं अभी आपको ग्रुप की लिंक दे देती हूँ। क्या कौन से ग्रुप में ये सब आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो चीजें अब आपके काम की नहीं है उसे जाने दो। मतलब कि अब धीरे धीरे मूव ऑन था, कट ऑफ करो। फाइनेंस पर फोकस करने की जगह आध्यात्मिक जगत पे फोकस करो। अधूरे काम
पूरे करें और अगले स्तर के लिए खुद को तैयार करें, नेक्स्ट स्टेप के लिए ये करें। 48 क्या बता रहा है? 48 आप गूगल करके देख सकते हैं तो बता सकते हैं, जैसे कि अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। 11100 है, वो जो भी आगे पड़ा वही है। जैसे किसी किसी को 12 12 दिखते हैं, 21 21 दिखते हैं, ऐसे बहुत सारे कोड से जो आपको बारी बारी दिखते हैं, तो उसके लिए आपके पास गूगल है ना, गूगल पे आप एंजल नंबर 48 करके सर्च करो तो वो आपको मैनिफेस्ट करेगा कि जो जो क्या क्या है और उसके जो आपके जीवन में उसके पड़ेगा वो। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं ग्रुप में की लिंक रख रही हूँ अभी चैट बॉक्स में। तो वो ग्रुप से आप जुड़ जाएं तो जो भी आपकी क्वेरीज है, हेयर फॉल के लिए है कि मैरिज के लिए है, उन सब के लिए ये ये लिंक अभी मैंने शेयर कर दी है। वो ये लिंक से आप जुड़ सकते हैं ग्रुप के में। और अभी ग्रुप मैं क्लास के बाद ओपन करूंगी तो उसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो ये कुछ इमेजेस हैं एंजल नंबर वाली, और वो सब, हाँ, लॉस्ट आइटम जो आपकी एयरिंग्स गुम हो गई हैं, उन सब के लिए भी वहीं पे रिप्लाई मिलेगा आपको, उसमें ही रिप्लाई मिलेगा, वो ग्रुप में ही। अभी हम फिजिकल लेवल पे जा रहे हैं कि अगर हमारी शारीरिक कुछ तकलीफें हैं तो उसके लिए कोर्स, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे श्वसन और पाचन तंत्र में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसका उपयोग कैसे करना है, कोड्स का जैसे हमने वर्ड्स के बारे में लिखा ऐसे ही जप कर सकते हैं, उसमें मन में या ध्यान कर सकते हैं। अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो शरीर के उस प्रभावित हिस्सों पर ऊर्जावान संख्याओं की कल्पना करें, लिखे, उन कोड्स को शरीर पर या लेफ्ट लेफ्ट बॉडी पार्ट पे या पानी की बोतल पे या कागज पे लिखे। अभी पर्निशियस एनीमिया, अगर किसी को ब्लड रिलेटेड, ये ब्लड रिलेटेड इश्यू के लिए हैं, तो पर्नियस आप अभी इसमें देख पाते हैं, इसमें कोड्स आ गए। तो कोड्स मतलब डिजिट्स हैं, अलग अलग हैं उसमें, जैसे कि अलग अलग जगह पे स्पेस भी है। तो जैसे इसमें बत दिखाया गया है ऐसे ही दिखाना है, जैसे कि 4516 192, जहाँ पे स्पेस है वहां पे स्पेस छोड़नी है। बोलने भी ऐसे भी बोलना है 4516 192, फिर 9962 157। कठिन आईवी और रक्त निकालने वाली नसों के लिए न्यूट्रोपेनिया में श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ाना। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो गया है तो उसके लिए ये है 697855132469। फिर जिसको बोलते हैं ना कि कहीं पे भी लग जाए तो फिर नीला नीला हो जाते हैं, तो और फिर नीले नीले धब्बे शरीर पे हो जाते हैं, तो उसके लिए है 191655 7। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए है कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम है तो उसके लिए 338984 7। ये पूरे इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे, गुजराती में भी मिल जाएंगे। ब्रोंकाइटिस के लिए है 5312798। अगर लंग्स में स्वेलिंग आ गया है तो 888164 3। थाइमस ग्रंथि का ट्यूमर है तो 5619
526। और ऑल ओवर हमारे लंग्स की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए है 5749285। अब अगर हमें कुछ सर्दी खांसी रोग है कुछ हमारे लंग्स में, तो खांसी के लिए है 1172844। इन्फ्लुएंजा फ्लू हो गया है तो उसके लिए है 7264892। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हमारा जो अपर ऊपरी जो हमारे श्वसन सिस्टम है, नोज है, हमारा गला है और हमारी जो श्वास नली है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो 2519632। ये सेम नियम है, लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है, डार्क ब्लू कलर से लिख सकते हैं, चेंड कर सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम है जैसे कि खांसी भी है, इन्फेक्शन भी है, तो आप एनर्जी सर्कल बना के एनर्जी सर्कल का यूज भी कर सकते हैं। अस्थमा है, ये बात बताऊं कि अगर क्रॉनिक डिसीज है तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा दिन तक करना पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि भी चलो आज मैं अभी बताया कि इनको तुरंत रिजल्ट मिल गया तो आपको भी तुरंत रिजल्ट मिले। और कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन होती है, अगर जिसे किसी को यूट्रस ही निकाल दिया गया हो, तो फिर हम यूट्रस के यूज कैसे करेंगे उस पे एनर्जी सर्कल, एनर्जी प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ है जैसे कि अगर गाड़ी में से कुछ पार्ट ही गुम हो गया हो कार में से, और फिर आप ऐसा करते हो कि कार मेरी चालू नहीं हो रही है, कार मैंने तो ये वर्ड्स लिखे फिर भी चालू नहीं हुई, चालू नहीं हुई, तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस है। तो ऐसा याद रखना है कि जो हमारी लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस को हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और ये ऐसे ही हमें यूज करना है। सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए 2738963 है। सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग फाइब्रोसिस है, तो उसके लिए 5248194। इंटेस्टिशियल लंग डिसीज है तो 2053961। तो ऐसे हमारे लंग्स रिलेटेड के लिए। और सिंपल लंग्स में अगर एलर्जी की बात करें तो एयरबॉर्न जो एलर्जी डिसीज है, कहीं बाहर जाते हो डस्ट उड़ी या पोलन हुई तो उससे तुरंत रनिंग नोज हो गया, तो उसके लिए हमारे पास 1331। जस्ट एयरबॉर्न एलर्जी के लिए 213 है। फिर किसी किसी को हाइट फोबिया रहता है, ऊंचाई से डर लगता है, तो उसके लिए 3127459। किसी किसी को कैट से एलर्जी रहती है तो 4354565। अगर किसी को एलोपैथी दवा की साइड इफेक्ट की वजह से खांसी हो रही है, वो खांसी बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए है 8179623। एडिक्शन के लिए, अगर किसी को एडिक्शन है, कोई पान मसाला खाता है या स्मोकिंग करता है, तो जो भी है पान मसाला के लिए है 84727223। और स्मोकिंग के लिए 996155 3। ये सारे के सारे कोड्स आप नोटबुक में लिख सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं, तो आप उसके जब भी यूज करना हो तब यूज कर सकेंगे। फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में वॉमिटिंग है, नोजिया है, खास करके मोशन सिकनेस है, कहीं पे भी हाइट वाली जगह पे जाते हैं, किसी को कार में किसी को प्लेन में जैसे उबकाई या नोजिया उल्टी लगती है, तो सबके बाद जैसे कि मोशन सिकनेस में है तो 8341783 है। सिंपल नोजिया जैसा फील हो रहा है तो उसके लिए 8333889 है। किसी को हाइटस हर्निया है तो उसके लिए 5659327 है। एनोरेक्सिया मतलब कि भूख ही नहीं लगना, कहीं वो एक बीमारी है एनोरेक्सिया। और किसी को कुछ बीमारी के बाद ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती, तो उसके लिए 9203179। आफ्टर ऑपरेशन एनेस्थेसिया की वजह से वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आ रहा है, तो उसके लिए 86215110 आप लिख सकते हो। लीवर के लिए हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो ग्रुप में मैंने अभी भेजा है ना, अगर आप कोई भी ग्रुप में नहीं हो तो उसमें आ जाएगा, वरना जो भी ग्रुप में है तो उस ग्रुप में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। फैटी लीवर है तो फैटी लीवर के लिए स्टेज 1 है तो 2611351।
लेफ्ट साइड बॉडी पे लिख सकते हो। फैटी लीवर से सीरोसिस की ओर जा रहे हो तो 8152-931। और अगर किसी को इन्फेक्शन जॉन्डिस हो गया है, वायरल हिपेटाइटिस हो गया है, हिपेटाइटिस सी हो गया है, तो उसके लिए भी हमारे पास नंबर्स हैं। अलग अलग हैं, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, जैसे कि प्री मैच्योर बेबी है उसको ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया होता है, उसके लिए भी है। खास करके डायबिटीज वालों को जो, और जो घाव है जो नहीं भरता है, जो घाव नहीं भरता है वो मैंने अभी लिंक शेयर की है चैट बॉक्स में, वो लिंक के द्वारा आप ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप में। फिर अभी मैं बाद में भी फिर से ऐड करूंगी। तो तो ये हमारा जो हीलिंग कोड वाला है वो भी एक कोर्स है अलग से। उसमें सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। गुजराती में भी है, हिंदी में भी है। अगर किसी को गुजराती रिकॉर्डिंग और गुजराती पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी। अगर आपको हिंदी क्लासेस की रिकॉर्डिंग और हिंदी पीडीएफ सब चाहेगी तो भी मिल जाएगी। एक और भी है उसका उस हमारे पास, वो है हमारे वैदिक बीज मंत्र हीलिंग कोर्स, जो अभी मैं आपको वही बता देती हूँ। जैसे हमने इंग्लिश में वर्ड्स देखे, कोड्स देखे, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे शब्द या मंत्र है जो स्विच वर्ड की तरह काम करते हैं, जो हमारी ऊर्जा को एक आयाम से दूसरे आयाम में बदलते हैं। तो जब लेकिन हम जब जानते हैं कि हम कहीं पे भी हमारे गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें दीक्षा देते हैं, तो स्विच वर्ड्स में क्या रहता है ज्यादातर कि जो स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोड होता है ना, वो हम ऐसे ही लिख या बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो बीज मंत्र है उसे हमें सिद्ध करना पड़ता है। अभी मैंने फिर से लिंक शेयर की है, आप जुड़ सकते हो उसमें। तो हमें जो वैदिक स्विच मंत्र है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें सिद्ध करना है। तो वो कैसे करना है यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि हमें कोई भी मंत्र यूज करना है किसी भी हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, तो सबसे पहले एक नोटबुक लें। जो भी हम जो बीज मंत्र चाहते हैं उससे पहले बोले, एक बार लिखो, 3 बार बोलो। ऐसे 108 बार लिखना है। मतलब एक बार लिखा 3 बार बोला, एक बार लिखा 3 बार बोला, ऐसे करके एक बार आपने कर दिया तो वो क्या हो गया, आपकी जो है जो एनर्जी है वो चेंज शुरू हो जाएगी। फिर ये एक ही बार करना है, फिर जब भी आप जितनी भी बार चाहो चैंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये बीज मंत्र को हम लिख सकते हैं, जप कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, पानी को हमें चार्ज कर सकते हैं, तकिए के नीचे रख सकते हैं, कागज पे लिख के दे सकते हैं। और जो यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए है वो उसको कागज पे लिख के जला के फेंक सकते हैं या दबा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे संस्कृत बीज मंत्र है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है प्रोटेक्शन के लिए है, तो प्रोटेक्शन के लिए है गणपति जी का है, वो सब रेड कलर से। जो भी हमारे वैदिक बीज मंत्र है वो रेड कलर। हाँ, वैदिक बीज मंत्र हम बॉडी पे लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक नियम है कि नाभि से नीचे नहीं लिखे उसे, उसे नाभि के ऊपर के पार्ट्स पे ही लिख सकते हैं, लेफ्ट पार्ट पे। लेकिन ये वैदिक बीज मंत्र हम नाभि से नीचे नहीं लिख सकते। तो ओम गम से गम है, वो गणपति जी का मंत्र है। अचानक बाधा, बुरे सपने और जो हमारे कार्य विलंब में पड़ गए वो अपने समय पे खत्म करने के लिए हम चैंट कर सकते हैं। फिर है ब्रह्म, भैरव जी का मंत्र है, किसी काम में विजय और सुरक्षा के लिए है। फ्रॉम, हनुमान जी का है, शक्ति पाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए है। फिर है कवच कुंडल, कवच कुंडल सूर्यदेव का मंत्र है।
डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए, फिजिकल अटैक, ग्रहण, काल सर्पदोष वगैरह से बचाव के लिए। फिजिकल अटैक यानी कि कहीं पे भी ये युद्ध चल रहा हो। प्रोटेक्शन डिवाइन जैसे कि अभी स्वाइन फ्लू आया या ऐसी कोई बीमारी आई तो उससे बचने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ग्रहण या ऐसी कुछ अगर नेचुरल घटनाएं हैं तो उससे हमारी बॉडी का उसका हमारे बॉडी पे दुष्प्रभाव ना हो, उसके लिए हम ये कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल चैंट कर सकते हैं। ऐसे ही वेल्थ के लिए है हमारा, स्वास्थ्य के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्रों में वैदिक स्विच मंत्र हैं जो हम हमारी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा जो आप लोग ग्रुप में हैं। अभी मैं आप लोगों की जो क्वेरीज ज्यादातर रहती है वो मैं बता देती हूँ कि ज्यादातर आप लोगों को क्या रहता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए सिंपल है, आप ऐसा करो कि एनर्जी सर्कल बनाओ, सारे के सारे लिख लो उसमें, मतलब कि जो एक ही प्रॉब्लम के लिए है। तो आपको एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और ज्यादा काम करेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे एक साथ यूज करते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ में अभी प्रायोरिटी क्या है वो देखें। वो 2-3 इश्यू के लिए आप पहले स्टार्ट करें, वो खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 15-20 एनर्जी सर्कल बना दो और सब साथ में यूज कर लो, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, अगर घर में अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आप बना के अलग अलग रख सकते हो। हर एक पर्सन के लिए अलग अलग, वो अलग चीज है। लेकिन अपने ही लिए जैसे कि चलो किसी को स्किन अच्छी करनी है, किसी को बाल अच्छे करने हैं, वेट लॉस करना है, डायबिटीज है, थायराइड है, पैसे कमाना है, तो सारे के सारे इतने सारे बहुत सारे मत यूज करो, क्योंकि ये एनर्जी बहुत एनर्जी जनरेट हो तो वो भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। तो आप अपनी लाइफ में पहले प्रायोरिटी चुनो कि आपकी अभी प्रायोरिटी क्या है। अभी आपकी स्टडी है, पैसा है, जॉब है या रिलेशनशिप है, तो पहले उसके इस पे काम करो, फिर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। और ये वर्ड्स हैं, कोड्स हैं, वो पूरी की पूरी पीडीएफ और इंफॉर्मेशन आपको हर रोज ग्रुप में मिलती ही रहती है। किसी हाँ, जो रेडीमेड एनर्जी सर्कल है वो आप पूरा ऐसे ही कलर में ही प्रिंट करवाना है। कुछ लोग ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि किसी को बोलते हैं कि बिजनेस बढ़ाना है। हाँ, आप लीव कर सकते हो, जिसको जाना है वो लीव कर सकते हो। अगर किसी को एनर्जी जैसे बिजनेस बढ़ाना है, लाखों कमाना है, लेकिन 10 रुपए की कलर प्रिंट नहीं करवानी है, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो अगर जो कलर अभी मैंने बताया ना कि कलर की भी अपनी एनर्जी है, तो अगर आप रेडीमेड एनर्जी सर्कल यूज करने जा रहे हो तो कलर में ही प्रिंट करवा लो। किसी एक ने पूछा था कि आगे पीछे दो करवाता, आगे पीछे दो करवाओगे तो जो सपाटी पर है उसकी एनर्जी काम करेगी, जो नीचे है उसकी एनर्जी तो काम करने वाली नहीं है। तो ऐसे मत सोचो, ये हमारे फायदे के लिए है। तो उसके लिए आप कर सकते हो। स्टडी के लिए मैंने बहुत सारे शेयर कर दिए अभी, तो आप रिकॉर्डिंग देखोगे उसमें जो भी नंबर बताए गए हैं वो बार बार रिकॉर्डिंग देखो, फिर उसमें नोट बना के लिख दो, स्क्रीनशॉट लेके लिख दो, आप कर सकते हो। स्टडी के लिए भी एनर्जी सर्कल है, वो भी कैसे। एलोपेसिया के लिए भी नंबर है, 5,000 से भी ज्यादा नंबर हैं, 2-3 हजार से ज्यादा कोर्स है। मैं पूरे के पूरे याद नहीं रख पाऊंगी, अगर मुझे याद है मैं आपको बताऊंगी। एक आध नंबर गलत हो जाएगा तो इफेक्ट नहीं आएगी, तो बेटर है कि ग्रुप में पूछो। और एक बात अभी भी मैंने बताया कि अगर आपको पर्सनल में मैसेज करना है तो जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है कि मुझे 200-300 पर्सनल मैसेज आते हैं तो मैं एक साथ नहीं पढ़ पाती। अगर आप ग्रुप में पूछोगे तो आपको जल्दी जवाब मिलेगा। और दूसरा क्या है कि ग्रुप में अगर आप पूछोगे तो और लोगों को भी फायदा होगा। हाँ, अगर कोई पर्सनल ऐसी मैटर है फैमिली रिलेशन की या कुछ ऐसी, अगर आप ग्रुप में पूछना नहीं चाहते हो तो आप किसी और का नाम, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है या मेरे एक नेबर को ये इश्यू है करके आप पूछ सकते हो। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो आपको जॉब के लिए वेट करनी पड़ेगी और कभी कभी चार्ज भी देने पड़ेंगे। कोई लोग ऐसे भी पूछते हैं कि अगर आप चार्ज लेते हो तो अलग जवाब बताते हो, ग्रुप में अलग जवाब बताते हो, ऐसा नहीं है।
ट्रीटमेंट या रिप्लाई तो सबका सेम ही रहता है, लेकिन वो मेरे टाइम की कीमत है, वो आपको मैं अलग पर्सनल अटेंडेंस दे रही हूँ उसकी। तो ये याद रखो, फोन भी अगर आपको करना है कुछ पूछने के लिए तो पहले व्हाट्सअप लेके टाइम ले लो मुझसे कि मुझे ये पूछना है, तो आप मुझे कितने बजे फ्री होगी, तो मैं आपको फोन पे भी जरूर बात कर कर सकती हूँ। तो ये कुछ थोड़ी सी है बात याद रखना। जैसे कि अभी क्लास खत्म होने के बाद लोग पूछना चालू कर देंगे, लेकिन मैं रिप्लाई रात को 9 बजे के बाद दूंगी। ऐसा नहीं कि अभी आपने 4 बजे पूछा, फिर 6 बजे रिपीट किया, फिर 8 बजे रिपीट किया, ऐसा मत करो। मैं सबको रिप्लाई देती हूँ और साथ में देती हूँ। फॉर्म वॉर्म नहीं भरना है, मैं अभी जो मंडे से क्लास शुरू हो रहे हैं उसकी भी एड ग्रुप में दे देती हूँ। उसके लिए 300 रुपीज ही पे करने हैं मेरे नंबर पे, और मुझे ही स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे नंबर पे। फॉर्म वॉर्म कहीं पे भी नहीं भरना है। तो अभी ग्रुप ओपन हो जाएगा, तब मैं क्लास खत्म करने के बाद ग्रुप ओपन करने वाली हूँ। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस करो, मैं सबके रिप्लाई दूंगी।